नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सड़क संकेतों के बारे में। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सड़क परिवहन मंत्री के एक आंकड़े के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लाखों लोगों की जान चली जाती है। इन सड़क दुर्घटनाओं के पीछे का एक कारण यह भी है कि लोगों को यातायात के नियमों के बारे में, सड़क संकेतों के बारे में जानकारी नहीं होती है और वो वाहन चलाने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दुर्घटना को तो शिकार होते ही हैं और हमारे वाहन का चालान भी हो जाता है, जिससे हमें हमें आर्थिक रूप से भी हमारे ऊपर भार पड़ता है। आपके साथ या कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, अचानक मैसेज आता है कि आपका इतने रुपए का चालान कट गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें सड़क संकेत के बारे में जानकारी नहीं थी। हो सकता है ओवर स्पीड गाड़ी चला रहे हों, हो सकता है नो पार्किंग के एरिया में गाड़ी ले गए हो सकता है कहीं ऐसी जगह पे हमने गाड़ी रोक दी जहाँ पर गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी। तो जब तक हमें सड़क संकेतों के बारे में जानकारी नहीं होगी, रोड पर कैसे चलना है, किस संकेत का क्या मतलब होता है, तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं। ना तो हम अपने जान माल से सुरक्षित हैं और ना ही हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो जो भी सड़क संकेत हैं या सड़क के जो भी नियम हैं, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको जानना अनिवार्य है। अगर हम इन नियमों के बारे में जानेंगे तभी हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे। तो जो भी सड़क संकेत हैं, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला संकेत होता है, जिसको हम आदेशात्मक सड़क संकेत कहते हैं, ये अनिवार्य रूप से हमें जानना चाहिए। दूसरा सड़क संकेत होता है जो हमें सावधान करने वाले सड़क संकेत होते हैं। इन संकेतों की अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। और तीसरा सड़क संकेत ये होता है जो हमें सूचना प्रदान करता है। सूचनात्मक सड़क संकेत होते हैं, जैसे कि ड्राइव करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि आगे चल के हमें कहाँ पे फ्यूल मिलने वाला है, या होटल कहाँ है, रुकने की व्यवस्था कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है। तो अगर इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी है तो रोड पर हम सुरक्षित चल सकते हैं और लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आदेशात्मक सड़क संकेत, मैंडेटरी रोड साइन। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आदेशात्मक सड़क संकेत, मैंडेटरी रोड साइंस। इन्हें अनिवार्य सड़क संकेत भी कहते हैं। ये सड़क संकेत सभी को जानना अनिवार्य है क्योंकि हमें ये दुर्घटना से बचाते हैं और अगर इनका हम कहीं भूल चूक में अगर हम पालन नहीं कर पाते हैं तो हमें जुर्माना भी देना पड़ता है। आदेशात्मक सड़क संकेत हमेशा लाल रंग के वृत्त में दिखाए जाते हैं। रेड कलर का सर्कल होता है और उसी के अंदर जो भी साइन होता है वो साइन बनाया जाता है। तो जहाँ भी लाल रंग का बोर्ड दिखे तो हम समझ जाएं कि ये मैंडेटरी रोड साइन है। बहुत संभल के हमें चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा साइन यहाँ आएगा। देखिए ये साइन, अगर इस ऑक्टागोन में रेड कलर का ऑक्टागोन है, ऐसा बोर्ड है, तो इसका मतलब होता है स्टॉप, रुकिए। ये बोर्ड अधिकतर जहाँ पर कहीं चेकिंग होती है या कहीं कार्य हो रहा होता है या पुलिस चौकी है, उन जगहों पर लगाए जाते हैं और अनिवार्य रूप से अगर ऐसा बोर्ड कहीं बैरियर लगा हुआ है तो गाड़ी को रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकते हैं तो चालान कर देगा। दूसरा है रास्ता दीजिए। इस संकेत को कहते हैं गिव वे, रास्ता दीजिए। ये अधिकतर गोल चक्कर यानी चौराहों पर लगाए जाते हैं। एक साइड में क्या होता है, जिस साइड से आप जा रहे होते हैं दूसरी साइड से भी वाहन आते हैं, तो आपको रुककर उनको पहले रास्ता देना है, उसके बाद निकलना है। तीसरा साइन ये है नो एंट्री की, प्रवेश निषेध की। ठीक है, ये अधिकतर प्राइवेट जो एरियाज़ होते हैं या कोई मार्केट होता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, तो उसमें जो भारी वाहन होते हैं या कोई भी 4 व्हीलर है जिनकी एंट्री नहीं होती है, तो वहाँ पर ऐसा संकेत का बोर्ड लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर एंट्री नहीं है, वाहनों को ले जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अगला जो रोड साइन है, ये देखिए, ये राइट साइड में मुड़ने का साइन है, लेकिन इसको क्रॉस कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि राइट साइड में नहीं मुड़ना है। अगर आप राइट साइड में मुड़ते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ दुर्घटना हो सकती है। ये अधिकतर रोड पे क्या होता है, इसे मान लो कोई सड़क है तो सड़क काफ़ी आवागमन इसमें चल रहा है। अगर राइट साइड में मुड़ते हैं तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो इसलिए इस साइन का मतलब ये हुआ कि यहाँ से नहीं मुड़ना है, राइट साइड में नहीं मुड़ना है। इसी का अपोजिट ये है लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट में नहीं मुड़ना है।
ठीक है। और यू टर्न भी नहीं लेना। अगर इस प्रकार के साइन दिख रहे हैं तो इसका संकेत ये है कि आप इस जगह से, यानी कि जहाँ पर ये बोर्ड है उस बोर्ड से थोड़ा आगे आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं। ना तो बाएं मुड़ सकते हैं और ना ही दाहिने मुड़ सकते हैं। अगला जो रोड साइन है, देखिए इसमें दो वे दिखाए गए हैं। एक तरफ तो रेड एरो है और दूसरी तरफ ब्लैक एरो है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ आवागमन हो रहा है। कोई भी रोड है, इस रोड पर आवागमन हो रहा है। इधर से भी वाहन आ रहे हैं, इधर से भी वाहन आ रहे हैं, लेकिन ये रोड कुछ इस प्रकार की है, इतनी पतली है कि एक समय में एक ही वाहन इससे गुजर सकता है। तो ऐसा अगर संकेत कहीं दिखता है तो इसका मतलब ये है कि जो वाहन अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है सबसे पहले उसको निकलने देना है, यानी उसे प्राथमिकता देनी है। जब वो वाहन निकल जाए तब इधर से जो आप जा रहे हैं तब आप जाएंगे। अगला जो रोड संकेत है ये है सभी मोटर वाहनों का आना मना है। यहाँ पर टू व्हीलर्स भी दिखाया गया और फोर व्हीलर भी दिखाया गया है। मतलब ये ऐसे रोड के लिए है जहाँ पर टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों प्रतिबंधित हैं, या पैदल यात्री मार्ग होगा या साइकिल मार्ग होगा। ठीक है। दूसरा है ट्रकों का आना मना है। ये रोड साइन जिसमें ट्रक बना हुआ है और क्रॉस हुआ है, ट्रकों का आना मना है। ये अधिकतर कहाँ बने होते हैं? जो क्राउडेड एरिया में रोड्स होती हैं, या कोई मार्केट होता है तो, या कोई पतली सड़क ऐसी होती है जिस पर भारी वाहन नहीं चल सकते हैं, तो उन पर ये रोड साइन होते हैं कि जो बड़े वाहन, ट्रक क्या होते हैं, बड़े वाहन होते हैं, तो ट्रकों के आने को मनाही होती है कि ट्रक यहाँ नहीं गुजर सकते हैं। ये रोड साइन क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि यहाँ पर बैलगाड़ी या हाथ गाड़ी जो भी है या तांगा है, तो ये जो स्लो मूवमेंट करने वाले वाहन हैं, मैनुअली चलते हैं, ये इनको प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित इसलिए भी किया गया है क्योंकि ये जहाँ पर हाईवेज़ होते हैं या जो बहुत ही व्यस्त मार्ग होता है उन मार्गों पर ऐसे बोर्ड मिलते हैं। ऐसे बोर्ड का मतलब यही है कि यहाँ पर इन को, बैलगाड़ी को, तांगे को, हाथ गाड़ी को चलाना मना है। ये उन वाहनों के स्पीड के लिए एक प्रकार के बाधक बन सकते हैं, इसलिए इनको मना किया गया। दूसरी बात, रोड एक्सीडेंट होने की भी काफ़ी संभावना होगी, जाम लगने की भी संभावना होगी, तो इसलिए इन वाहनों का वहाँ पे प्रवेश निषेध होता है। ठीक है। इस रोड का संकेत क्या है कि हाथ गाड़ी को, यानी कि जो ठेले होते हैं उनको नहीं ले जाना है, साइकिल नहीं ले जानी है, या पदयात्रियों का आना मना है। अगला जो रोड संकेत है ये है, यहाँ पर देखिए क्या है, दो कार बनी हुई हैं, बीच में क्रॉस है। ये रोड संकेत ये बताता है कि ओवरटेकिंग नहीं करनी है, ओवरटेकिंग नहीं करनी है। अधिकतर ये साइन कहाँ पर मिलते हैं? ये साइन उन जगहों पर मिलते हैं, या तो कहीं मोड़ पर मिलेंगे जहाँ पर रोड मुड़ी हुई होगी, या फिर उन जगहों पे मिलेंगे जहाँ पर सड़कों के जो वाहन आने जाने के एक ही लेन होगा, मतलब इसी से वाहन आते हैं और इसी से जाते भी हैं। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इधर से आप वाहन लेके, कोई वाहन आगे से जा रहा है, गाड़ी आपकी पीछे से आ रही है और कोई सामने से आ रहा है, तो ये सामने दिखेगा नहीं। अगर आप ओवरटेकिंग करते हैं तो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। तो ऐसी जगहों पर ये बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ ओवरटेकिंग नहीं करना है। अगला संकेत हमें बताता है कि इस जगह पर हॉर्न नहीं बजाना है। ऐसा स्कूल के आसपास हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकती है, कोई पुलिस स्टेशन हो सकता है, या कोई ऐसी जगह हो सकती है। तो इन जगहों पर हॉर्न बजाना पूरी तरीके से निषेध होता है। हॉर्न नहीं बजाना, ऐसा संकेत ही शो करता है कि गाड़ी आप आराम से लेके चले जाइए, हॉर्न बजाकर शोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये संकेत ये शो कर रहा है 2 मीटर, सर्कल के अंदर 2 मीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो वाहन है इसकी चौड़ाई 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अक्सर ये जो साइन होते हैं ये उन रोडों पर मिलते हैं जहाँ पर रोड क्या होती है, काफ़ी पतली रोड होती है, 2 मीटर से ज़्यादा चौड़े वाहन नहीं निकल सकते हैं, तो उनके लिए ये संकेत होता है। अगर वाहन 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ा है तो इस सड़क पे प्रतिबंधित है। अगला रोड साइन क्या है? यहाँ पर देखिए 3.5 मीटर लिखा हुआ है और ये संकेत बता रहा है ऊंचाई की सीमा को निर्धारित कर रहा है। मतलब ऐसे वाहनों का प्रवेश वर्जित है जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक होगी। तो ये रोड संकेत कहाँ मिलेंगे? ये अधिकतर कहाँ मिलेंगे? अंडरपास में मिलेंगे। ठीक है। या कोई ऐसा फ्लाईओवर होगा जिसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगी, वहाँ पर मिलेंगे, पुल के नीचे। तो अगर 3.5 मीटर से ऊपर का कोई वाहन है तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये बोर्ड लगा दिया जाता है कि उससे नीचे हाइट वाले वाहन ही यहाँ से गुजर सकते हैं।
अगला जो रोड साइन है ये वाहनों की लंबाई को निर्धारित करता है कि वाहन, अब जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 10 मीटर से लंबा वाहन इस सड़क पे प्रतिबंधित है, नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है? देखिए, मान लो कहीं पर मोड़ है तो मोड़ पे यहाँ पर साइन लगा दिया जाएगा कि 10 मीटर से लंबा वाहन नहीं ले जाना है, क्योंकि मोड़ पे काफ़ी लंबी जो गाड़ी होगी वो आसानी से नहीं मुड़ेगी, जिससे या तो दुर्घटना हो सकती है या फिर बाकी ट्रैफिक को ये रोक सकते हैं, यहाँ जाम लग सकता है, इसकी समस्या आ सकती है। तो ये संकेत यही शो कर रहा है कि 10 मीटर से लंबी गाड़ी हो तो उस रोड पे ना ले जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5T, टी फॉर होता है टन, ये भार को प्रदर्शित करता है। यहाँ 5 लिखा हुआ मतलब 5 टन, मतलब जो भार वाहक वाहन होता है इस पर 5 टन से अधिक भार नहीं होना चाहिए। तो ऐसा साइन उन जगहों पर लगाया जाता है जहाँ सड़क पर आगे की तरफ कोई छोटी पुलिया होती है, कमज़ोर है, मतलब 5 टन से ज़्यादा भार ये सहन नहीं कर सकती है। तो ये इंडिकेट करता है अगर इससे ज़्यादा भार आप ले जाएंगे तो इसको टूटने की संभावना रहेगी और दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए 5 टन से अधिक भार अगर आपका मोटर वाहन का है तो इस सड़क पे नहीं ले जाना है। दूसरा ये शो कर रहा है एक्सेल लोड को शो कर रहा है, मतलब जो गाड़ी का एक्सेल होता है वो 4 टन से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 4 टन से अधिक एक्सेल लोड वाली गाड़ी है तो उस गाड़ी का भी प्रवेश वर्जित होता है ऐसी सड़कों पर। यहाँ पर ये स्पीड लिमिट को शो करती है, यहाँ पर 50 लिखा हुआ, 50 का मतलब ये होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर ऐसा बोर्ड कहीं दिख रहा हो तो इसका मतलब ये है कि इस सड़क पर जो गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 50 की जगह पे 30 भी लिखा होना चाहिए, हो सकता है 80 भी लिखा हो सकता है। तो ये जो नंबर शो कर रहे हैं ये गाड़ी की स्पीड को शो कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना है, गाड़ी चला रहे हैं 80 किलोमीटर, तो क्या होगा? चालान होगा गाड़ी का। ये साइन क्या शो कर रहा है? गाड़ी खड़ी करना मना है, मतलब पार्किंग नहीं करनी है। अगर ऐसा साइन कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग नहीं होनी चाहिए। अगला साइन क्या शो कर रहा है? ये साइन शो कर रहा है कि गाड़ी को रोकना नहीं है, ना गाड़ी को यहाँ पे खड़ा करना है। जैसा कि मान लो कोई रोड है, बड़े काफ़ी व्यस्त रोड है और इस पर यहाँ आपको साइन दिख गया तो इसका मतलब क्या है? इस जगह पर आपको गाड़ी नहीं रोकनी है इसके आसपास, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। अगला साइन क्या शो कर रहा है? बाएं मुड़ना अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए है क्योंकि रोड पर दाहिने तरफ या सामने कहीं ना कहीं कोई कार्य चल रहा है, रोड अवरोध है, इसलिए बाएं मुड़ना अनिवार्य है। बाएं ही ये डाइवर्सन बना दिया गया है, इधर से आपको गाड़ी मोड़ के निकाल लेनी है। ठीक इसी प्रकार से ये साइन शो कर रहा है आगे चलते जाना है, मतलब लेफ़्ट राइट नहीं मुड़ना है, सीधे चलते जाना है। लेफ़्ट राइट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवरोध अवश्य है। ठीक वही साइन ये है आगे चलकर बाएं मुड़ना है। आगे चलकर मतलब रोड पे आगे चलकर आपको दाहिने तरफ मुड़ जाना है, सीधे नहीं जाना है। और ये साइन ये शो कर रहा है कि सड़क पर या तो आप सीधे चले जाओ या दाहिने मुड़ो, या इसमें सीधे जाओ या बाएं मुड़ो, लेकिन दाहिने नहीं मुड़ना है, ना इस संकेत में बाएं मुड़ना है। अगला संकेत ये है, ये संकेत शो कर रहा है कि हमेशा लेफ़्ट साइड में ही चलें। जैसे कोई रोड है तो रोड में अपने लेफ़्ट साइड में ही चलें, बीच में ना चलें, अदरवाइज़ बड़े वाहनों से दुर्घटना हो सकती है। ये साइकिल पथ को शो कर रहा है। कहीं कहीं पर होता क्या है कि जो सड़कें होती हैं व्यस्त रोड होती है तो साइकिल के लिए जगह नहीं होती, तो उसके लिए एक अलग से साइकिल पथ बना दिया जाता है। तो इस साइकिल पथ को शो कर रहा है कि ये साइकिल पथ है, इसमें सिर्फ साइकिल ही चल सकती है, अन्य कोई वाहन इस पर नहीं चला सकते हैं। ये साइन शो कर रहा है कि हॉर्न बजाना अनिवार्य है। हॉर्न बजाना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई क्राउडेड क्षेत्र है जहाँ से सड़क गुजर रही है, लोगों का आवागमन यहाँ पर रहता है, तो इसलिए लगातार हॉर्न बजाना है। या कहीं पर कोई रोड क्रॉस कर रही है एक दूसरे को तो वहाँ पर भी इस प्रकार का साइन मिलेगा कि हॉर्न बजा के आने वाले लोगों को सचेत कर दें कि यहाँ पर कोई वाहन आ रहा है। तो ये हुआ आदेशात्मक सड़क संकेत। हमें उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम बनाएंगे कॉशनरी सड़क संकेत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।